एपिसोड 12 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां अब किम वूक गुस्से में एक पिलो उठाता है और गिल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिंजोन और पेंसुक यहाँ पहुंच जाते हैं और किसी तरह किम वूक को बाहर लेकर जाते हैं। देन सिंजोन भी गुस्से में गिल को पूछता है कि तुमने इयोना के साथ क्या किया, लेकिन गिल कुछ नहीं बताता। जिसके बाद पेंसुक दोबारा कैंगजिन से मिलने के लिए जेल जाता है एंड फाइनली इस बार कैंगजिन उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। देन किम वूक उसे एक ही बात पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया, लेकिन कैंगजिन उसे कुछ नहीं बताता। तभी हमें फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में कैंगजिन एक रैबिट की फॉर्म में मौजूद था और जब पेंसुक ह्यूंजी के लिए आइसक्रीम लेने के लिए गया था तभी कैंगजिन ने पीछे से आकर ह्यूंजी को किडनैप कर लिया था और बाद में उसने उसे मारकर दफना दिया। देन पेंसुक उस पर काफी चिल्लाता है लेकिन कैंगजिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर किम वूक सिंजोन को उसी बीच पर ले जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें काफी टाइम पहले ही यहाँ लेके आ जाना चाहिए था, सो मुझे माफ कर देना। तभी कैप्टन कैंग यहाँ आता है जिसे किम वूक ने पहले ही हायर किया हुआ था। वो किम वूक को बताता है कि तूफान आने की वजह से आज हम बोट को समुद्र में नहीं लेके जा सकते। देन सिंजोन किम वूक को पूछता है कि ये आदमी कौन है, तो किम वूक उसे बताता है कि इसी आदमी को पता है कि इयोना कहाँ है, बिकॉज वोंगचुन ने इसकी ही बोट के सहारे इयोना को समुद्र में फेंका था। अब ये सुनते ही सिंजोन शॉक हो जाता है और वो कैंग का गला पकड़कर उसे पूछता है कि तुमने इयोना को कहाँ फेंका था। अब क्योंकि फिलहाल ये लोग समुद्र के अंदर नहीं जा सकते थे इसलिए कैंग उसे नहीं बता पाता। जिसके बाद सिंजोन दोबारा गिल से पूछताछ करता है और अब वो उसे वे सारे एविडेंस दिखाता है जिनसे ये प्रूफ होता है कि गिल ही रियल कल्प्रिट है। एंड अब काफी कोशिश के बाद फाइनली गिल ये कन्फेस करता है कि उसी ने ही उन सब लोगों को मारा है। देन सिंजोन कहता है कि तुम उन्हें बिना मारे भी उनके डीएनए टेस्ट करवा सकते थे, लेकिन तुमने उनको जान से ही क्यों मारा। जिस पर गिल कहता है कि मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो लोग ऑर्फनेज की आग से बचकर एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। अभी यहाँ ये खुलासा भी हो जाता है कि 27 साल पहले गिल ने ही किसी को पैसे देकर उस ऑर्फनेज में आग लगवाई थी। गिल को सिर्फ कंपनी के शेयर्स चाहिए थे जिन्हें लेने के चक्कर में वो 30 साल से हानियों का साथ दे रहा था, लेकिन अब हानियों अपने ग्रैंड चाइल्ड को सब कुछ देना चाहती थी, इसलिए गिल के रास्ते में जो भी आया उसने उसे मार दिया। इसी बीच गिल इयोना का जिक्र भी करने ही वाला होता है, लेकिन सिंजोन को काफी गुस्सा आ जाता है और इससे पहले वो उसके सर में कुर्सी दे मारता बोक उसे बाहर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर किम वूक सभी विलेजर्स को गिल के बारे में बता देता है कि कैसे उसने पार्क और किम ह्यून सहित इतने सारे लोगों को जान से मारा। अब ये पता लगने पर सभी गिल को गालियां देते हैं और विश करते हैं कि उसे फांसी की सजा हो जाए। फिर किम वूक इयोना से मिलता है और उसे कहता है कि सिंजोन जल्द ही तुम्हारी बॉडी को फाइंड कर लेगा। देन इयोना उसे बताती है कि हमारी शादी वाले दिन सिंजोन यहाँ आया था, हालांकि वो मुझे नहीं देख पा रहा था लेकिन मैं उसके पास बैठी थी। साथ ही साथ इयोना ये भी कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ है, शायद इसीलिए तुम सभी को देख सकते हो। जिस पर किम वूक कहता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, बिकॉज पेंसुक भी तो तुम लोगों को देख सकता है जबकि ह्यूंजी यहाँ नहीं है। फिर इयोना किम वूक को कहती है कि क्या तुम आखिरी बार सिंजोन को मुझसे मिलवा सकते हो, तो किम वूक इस पर हाँ कह देता है। जिसके बाद किम वूक थॉमस से मिलता है और उसे पूछता है कि मैंने सुना है तुम्हें यहाँ 100 सालों से भी ज्यादा टाइम हो गया है और आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे थे। तो थॉमस उसे अपनी एक पुरानी सी फैमिली फोटो दिखाते हुए बताता है कि मैं अपने परिवार की 34th जनरेशन हूँ, मैं गुरियोंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम लोग काफी अमीर थे इसलिए मुझे पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजा गया, लेकिन मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी बिकॉज उस टाइम जापान ने हमारे देश कोरिया पर कब्जा कर लिया था। जिसके बाद मैंने देश आजाद करवाने के लिए आर्मी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब मैं वापस कोरिया जा रहा था, जिस दौरान एमनोक रिवर के पास एक जापानीज सोल्जर ने मुझे गोली मार दी थी और जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ पहुंच चुका था। जिसके बाद मैंने यहाँ एक कैफे बनाया और उसी टाइम से मैं आज तक यहीं पर हूँ। तो किम वूक कहता है कि बाकी लोगों को भी गोली लगी होगी, वे लोग तो यहाँ नहीं आए। जिस पर थॉमस कहता है कि मैं अकेला ही यहाँ आया था और शायद ये एक अकेली जगह नहीं है जहाँ आत्माएं रहती हैं, हो सकता है इसके अलावा ऐसी और भी जगह मौजूद हो। जिसके बाद रात को हम कैंगजिन को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो एक कपड़े की रस्सी बनाकर खुद को फांसी लगा लेता है। अगले दिन बाकी ऑफिसर्स को भी इस बारे में पता चलता है। इधर पेंसुक कैंगजिन से मिलने के लिए आता है, लेकिन प्रिजनर उसे बताता है कि कैंगजिन की कल रात मौत हो गई है। अब ये सुनते ही पेंसुक की तो हालत ही खराब हो जाती है बिकॉज सिर्फ कैंगजिन ही बता सकता था कि ह्यूंजी कहाँ है। वहीं दूसरी ओर किम वूक सिंजोन को इयोना से मिलवाने के लिए विलेज लेकर जाता है, जहाँ रास्ते में ही इन्हें इयोना मिल जाती है। देन किम वूक सिंजोन को उसके पास खड़ा कर देता है और जो इयोना सिंजोन को कहती है किम वूक उसे इस बारे में बताता है। अब यहाँ सिंजोन दोबारा इमोशनल हो जाता है और किम वूक को कहता है कि क्या इयोना हमेशा यहीं पर रहेगी और अगर ऐसा ही है तो मेरा क्या होगा, मैं उसके बगैर कैसे जिंदा रहूंगा, बिकॉज मुझे इयोना के साथ ये लाइफ स्पेंड करनी है। जिस पर किम वूक कहता है कि इयोना चाहती है तुम उसकी बॉडी को फाइंड करो ताकि इयोना को मुक्ति मिल जाए, तुम्हें ये करना ही होगा। लेकिन सिंजोन किम वूक को पूछने लगता है कि मुझे इयोना के साथ यहाँ रहने के लिए क्या क्या करना होगा, पर इयोना कहती है कि तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे फाइंड कर लोगे। साथ ही साथ इयोना के कहने पर किम वूक उसे ये भी बता देता है कि उस दिन जब सिंजोन यहाँ आया था तब इयोना उसके पास ही बैठी हुई थी। देन
इयोना भी रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें मुझे भूलना ही पड़ेगा ताकि तुम अपनी आगे की लाइफ अच्छे से स्पेंड कर पाओ, इसलिए प्लीज मेरी बॉडी को फाइंड करो। खैर आगे इयोना की बॉडी को फाइंड कर लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अब इयोना भी विलेज से गायब हो जाती है, जिसके बाद इयोना का फ्यूनरल वगैरह किया जाता है, जिस दौरान जूसन शिनजोन से माफी मांगती है बिकॉज वो इयोना से नफरत किया करती थी। इधर हानियो भी फ्यूनरल में आती है, लेकिन जब वो इयोना की फोटो में उसके लॉकेट को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच पेंसुकी इल्डो को एक गाड़ी का नंबर देता है और उसे बमसू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। दरअसल काफी टाइम पहले ये गाड़ी वाला बमसू का एक्सीडेंट करके भाग गया था। उस टाइम हाईवे का काम चल रहा था, जिस कारण बमसू की बॉडी गलती से ब्रिज के नीचे दब गई थी। जिसके बाद बमसू की बॉडी को भी फाइंड कर लिया जाता है, तो बमसू भी विलेज से गायब हो जाता है। जिसके बाद शिनजोन हानियो से मिलने के लिए जाता है, तो हानियो उसे इयोना का लॉकेट दिखाने के लिए कहती है। देन शिनजोन उसे लॉकेट दिखाते हुए बताता है कि ये लॉकेट मुझे मेरी माँ ने दिया था ताकि मैं बाद में इसे अपनी वाइफ को दे सकूं। लेकिन हानियो उसे बताती है कि ये लॉकेट मैंने सुयोन को दिया था। अब ये सुनकर शिनजोन काफी शॉक हो जाता है और अब हमें पता चलता है कि हानियो का रियल ग्रैंड चाइल्ड किमवूक नहीं बल्कि शिनजोन है। देन शिनजोन अपनी माँ जूसुन से इस बारे में पूछता है, तो जूसुन उसे बताती है कि तुम्हारी असली माँ सुयोन ही थी। एक्सीडेंट की वजह से वो हैंडीकैप हो गई थी, इसलिए वो तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती थी, सो उसने तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ दिया जहाँ से हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था। अब ये पता लगने पर शिनजोन पूछता है कि तुमने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर जूसुन कहती है कि मुझे डर था कि दूसरे बच्चे तुम्हें अडॉप्टेड कहकर क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए मैंने पहले तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, और जब मैंने बताने के बारे में सोचा तब तुम्हारे फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें ये सब बताना ठीक नहीं लगा। जिस पर शिनजोन कहता है कि तुम्हें कम से कम उस टाइम तो मुझे बता देना चाहिए था जब इयोना गायब हुई थी। तो जूसुन कहती है कि उस टाइम वो गैंग के लोग तुम्हें फाइंड कर रहे थे बिकॉज तुम ही हानियो के ग्रैंड चाइल्ड थे, इसलिए मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया ताकि तुम उन लोगों से सेफ रहो। अब ये सब पता लगने पर शिनजोन काफी इमोशनल हो जाता है और खुद को ब्लेम करने लगता है कि इयोना और वे सारे लोग मेरी वजह से मारे गए। देन शिनजोन काफी ज्यादा रोता है, तो जूसन उसे इनकरेज करते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद पुलिस विलेज के पास छानबीन करती है, तो पेंसुक और किमवूक भी यहाँ पहुँच जाते हैं। तभी पुलिस को एक जगह से कई सारे कंकाल मिलते हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें पता नहीं होता कि ये किस किस के कंकाल हैं। देन पेंसुक इस बारे में इल्डो को पूछता है, तो इल्डो से कहता है कि फिलहाल हमें उनके बारे में नहीं पता, मैं बाद में तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। लेकिन जब पेंसुक यहाँ से वापस जाने लगता है तो वो काफी शॉक हो जाता है बिकॉज अब उसे वो विलेज दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये देखकर पेंसुक रोने लगता है और किमवूक को बताता है कि मुझे विलेज दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ह्यूंजी मर चुकी है और वो गायब भी हो चुकी है। तो गाइज फाइनली यहाँ हमें कंफर्म हो जाता है कि ह्यूंजी आसपास के ही किसी दूसरे विलेज में मौजूद थी, इसलिए पेंसुक विलेज को देख पा रहा था, यानी कि जिसका फैमिली मेंबर इस विलेज में होता है वो ही इंसान इस जगह को देख पाता है। अब बाकी विलेजर्स को भी इस बारे में पता चल जाता है कि अब पेंसुक उन्हें नहीं देख सकता। जिसके बाद शिनजोन किमवूक से मिलने के लिए पेंसुक के घर आता है और उसे बताता है कि 27 साल पहले जब कंपनी को रीडेवलप किया जा रहा था उसी टाइम तुम्हारी माँ किम ह्यून और पार्क का मर्डर हुआ था, और हो सकता है किलर ने उन दोनों की बॉडीज को कंपनी के डिब्रीज में ही दफन किया हो, और अगर ऐसा हुआ तो कंपनी को जल्द ही रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाएगा जिसमें उनकी बॉडी निकल जाएगी। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किमवूक अपनी माँ से बात कर रहा होता है, और देखते ही देखते अब किम ह्यून भी किमवूक को गुड बाय बोलकर गायब हो जाती है। अब किमवूक और पेंसुक दोनों इस विलेज को नहीं देख पा रहे थे। पेंसुक के पास भी अब कोई काम नहीं था, इसलिए ली जोंग और किमवूक पेंसुक को भी परमानेंट अपनी टीम में रख लेते हैं। इसी बीच ये लोग न्यूज में देखते हैं कि एमनोक रिवर के पास पुलिस ने छानबीन की है, जहाँ से कई सारे लोगों के स्केलेटन्स मिले हैं, जिनमें से एक थॉमस का भी है। एंड देन थॉमस भी विलेज से गायब हो जाता है। जिसके बाद पेंसुक और किमवूक जुनसो को फाइंड करने में लग जाते हैं, जिस दौरान रास्ते में इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि फुटबॉल खेल रही थी। अब इस लड़की को देखकर पेंसुक को लगता है कि शायद उसने इस लड़की को कहीं देखा है, और फिर हम देखते हैं कि जिस ब्रिज पर ये दोनों खड़े हुए थे उसके नीचे कई सारे बच्चे मौजूद। तभी ये लड़की बाकी बच्चों को बताती है कि मैंने अभी अभी ह्यूंजी के फादर को देखा था, और फिर ये सभी यहाँ से दौड़ते हुए एक इनविजिबल पोर्टल के अंदर गायब हो जाते हैं, यानी कि सभी बच्चे उसी विलेज की तरह एक दूसरी जगह रह रहे थे। एंड इसी के साथ इस ड्रामा का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस सवाल ये है कि आखिर पेंसुक और किमवूक इस लड़की को कैसे देख पाए, और ये सभी बच्चे आखिर रह कहाँ रहे थे, और क्या पेंसुक और किमवूक बाकी बचे हुए लोगों को फाइंड कर पाएंगे? ये सब कुछ हमें इस ड्रामा के नेक्स्ट सीजन में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन भी देखनी है तो कमेंट जरूर कर देना, तभी मैं इस ड्रामा को आगे कंटिन्यू करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।